हमने गरीबों को असल में मुख्य धारा से अलग कर दिया है, इसलिए उनकी समस्याओं के बारे में सरकारी नीतियां बनाने वाले लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति यह आ गई है कि किसी गरीब आदमी के लिए आत्मसम्मान के साथ जीवित रहना अब असंभव हो गया है। एक गरीब को न तो इज्जत मिलती है और न ही आत्मसम्मान। आज हम देश के तमाम सरकारी बाबुओं, नेताओं और पत्रकारों से यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिन तो गुजारिए गरीबों के साथ। हमारे पास भारत के गरीबों से जुड़ी हुई एक और खबर भी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट से हमारे पास आई है। इस खबर की एक भूमिका भी है। पहले हम आपको उस भूमिका के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा 3 जनवरी को हमने डीएनए में आपको फिनलैंड की बेसिक इनकम एक्सपेरिमेंट स्कीम के बारे में बताया था। इस योजना के तहत फिनलैंड की सरकार 2000 बेरोजगार लोगों को हर महीने 560 यूरो यानी करीब 40,000 रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। फिनलैंड की सरकार चाहती है कि आगे चलकर इसी योजना के तहत देश के हर नागरिक को एक बेसिक इनकम दी जाए। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी कहा जाता है। अब जल्द ही भारत सरकार भी एक बेसिक इनकम योजना ला सकती है। अगर बिजनेस इनसाइडर नामक वेबसाइट की खबर सही है तो इस योजना की शुरुआत अति गरीब लोगों के साथ जल्द ही हो सकती है। इन गरीब लोगों के खाते में हर महीने एक तय रकम डाली जाएगी। सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत अति गरीब लोगों को बेसिक इनकम देने की शुरुआत भी कर सकती है। इस अंग्रेजी वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक सरकार आने वाले बजट में इस योजना की घोषणा कर सकती है। शुरुआत में यह योजना तय समय के लिए लागू की जाएगी और फिर इसके परिणामों की समीक्षा करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक अगर गरीबों के खाते में यानी गरीबों के बैंक अकाउंट में बेसिक इनकम डालने की योजना कामयाब रहती है तो बाद में इसका दायरा बढ़ाया भी जा सकता है। यहां उस व्यक्ति के बारे में जानना भी जरूरी है जो इस पूरे आइडिया के पीछे है, यानी जिसने दुनिया में पहली बार इस बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट खोजा था। इस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग, जो एक ब्रिटिश प्रोफेसर हैं। गाय स्टैंडिंग ने ही सबसे पहले 1986 में बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क यानी BIEN की स्थापना की थी। बिजनेस इनसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में गाय स्टैंडिंग ने बताया है कि भारत सरकार जनवरी में एक रिपोर्ट जारी कर सकती है जिसमें अपने नागरिकों को बेसिक इनकम देने की योजना के बारे में बताया जाएगा। आपको याद होगा हमने पिछले वर्ष 14 जनवरी, 6 जून और इस वर्ष 3 जनवरी को बेसिक इनकम योजना का एक डीएनए टेस्ट किया था। हमने आपको फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की बेसिक इनकम योजनाओं के बारे में भी बताया था और यह भी बताया था कि भारत में ऐसी योजना की शुरुआत करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि भारत की आबादी 132 करोड़ है। लेकिन बिजनेस इनसाइडर में छपी खबर के मुताबिक सरकार शुरुआत में सबको इस योजना का फायदा देने के बजाय सिर्फ अति गरीब लोगों तक ही इसे सीमित रख सकती है। फिलहाल भारत की कुल आबादी में से 22%, 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर भारत की आबादी को 125 करोड़ की बजाय ताजा आंकड़ों के हिसाब से 132 करोड़ मान लिया जाए तो इस योजना का लाभ करीब 29 करोड़ लोगों को मिल सकता है। बिजनेस इनसाइडर में छपी खबर में यह भी लिखा है कि सरकार बेसिक इनकम योजना पर तैयार की गई रिपोर्ट को आम बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे में शामिल कर सकती है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की है। 27 मई 2016 को डीएनए में हमने आपको बताया था कि कैसे दुनिया भर में रोबोट्स और ड्रोन्स मिलकर लोगों की नौकरियां ले रहे हैं और इसीलिए दुनिया के कई देश अब अपने नागरिकों को बेसिक इनकम देने की योजना बना रहे हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड में कराए गए जनमत संग्रह में लोगों ने बेसिक इनकम योजना को नकार दिया था, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में अब भी इस योजना पर काम चल रहा है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि भारत जैसे विकासशील देश की बेसिक इनकम योजना और विकसित देशों की बेसिक इनकम योजना के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अब हम आपको इसी फर्क के बारे में बताते हैं। दुनिया के जिन विकसित देशों में बेसिक इनकम योजना पर काम चल रहा है उनमें से ज्यादातर पहले से ही वेलफेयर स्टेट्स हैं, यानी ये ऐसे देश हैं जहां के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं। ये बुनियादी सुविधाएं या तो मुफ्त में दी जाती हैं या फिर इनके लिए बहुत ही मामूली रकम चुकानी पड़ती है। और ऐसे देशों में
करप्शन यानी भ्रष्टाचार भी ना के बराबर है। ये देश अपने यहाँ बेरोजगारी की बढ़ती दर को देखते हुए अपने लोगों को बेसिक इनकम देना चाहते हैं, यानी हर महीने सरकारें वहां पर अपने बेरोजगार लोगों को एक खास रकम उनके बैंक में ट्रांसफर कर देती है। हालांकि अगर भारत में बेसिक इनकम योजना लागू की गई तो उसका मकसद होगा गरीबों के कल्याण के साथ साथ भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से गरीबों को जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो अक्सर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं। ये एक तरह का लीकेज है और इसे बेसिक इनकम योजना के जरिए रोका जा सकता है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से सब्सिडीज तो दे रही है लेकिन वो सब्सिडीज गरीबों तक पहुंचती नहीं है, बीच में ही भ्रष्ट लोगों के बीच बट जाती है। यहां आपको यह भी समझना होगा कि भारत में बेसिक इनकम योजना को लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत में 132 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि फिनलैंड जैसे देश की जनसंख्या सिर्फ 55 लाख है। सरकार बेसिक इनकम योजना के तहत गरीबों के खाते में कितनी रकम डालेगी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह रकम 800 से 1250 रुपए प्रति महीने के बीच हो सकती है। यानी अगर भारत के 29 करोड़ गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स में हर वर्ष 10,000 रुपए यानी प्रति महीने करीब 833 रुपए डाले जाएं तो सरकार को पूरे साल में 2,90,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर यह रकम 1250 रुपए प्रति महीना हो तो फिर सरकार का खर्च बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा।